विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, लेकिन हॉट सीट वर्ली बन गई। शिवसेना यूबीटी से आदित्य ठाकरे ने पर्चा भर दिया, लेकिन शाह, शिंदे और अजित ने मिलकर एक खेल कर दिया। देवड़ा राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ली में आखिर ऐसा है क्या जो देवड़ा सांसद से विधायक बनना चाह रहे हैं? क्या महाराष्ट्र का फैसला सीधे वर्ली से होगा? क्या मिलिंद देवड़ा के आने से आदित्य ठाकरे कमजोर हो जाएंगे? आखिर महाराष्ट्र में कहां-कहां पेच फंसा है, किसने फंसा रखा है, आपको बता रहे हैं सब कुछ इस रिपोर्ट में। शिंदे वर्ली में आदित्य ठाकरे को कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं? कैसे वर्ली को सबसे हॉट सीट बनाने वाले हैं शिंदे? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे महाराष्ट्र में जिस सीट पर सबकी नजर है उसमें से एक सीट है मुंबई की वर्ली सीट, जहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने अपने नंबर 2 के नेता आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन शिंदे शिवसेना बिग ट्विस्ट लाई है, आदित्य ठाकरे के खिलाफ हैवीवेट उम्मीदवार लाई है। शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को वर्ली से कैंडिडेट बनाया है। वर्ली में अब देवड़ा वर्सेस ठाकरे होगा। मिलिंद देवड़ा ने वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए इसकी पुष्टि कर दी। देवड़ा ने लिखा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि वर्ली और वर्लीकर के लिए न्याय काफी समय से लंबित है। हम साथ मिलकर आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं, जल्द ही अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। मिलिंद देवड़ा ने डेवलपमेंट को लेकर उद्धव पर निशाना साधा है, उन्हें डेवलपमेंट विरोधी बताया है। शिवसेना अंडर शिंदे साहब, उनकी स्ट्राइक रेट उभटा के शिवसेना से ज्यादा इंप्रेसिव थी, वोट शेयर ज्यादा इंप्रेसिव थी। जितने सीटों पे हमने चुनाव लड़े हमारी स्ट्राइक रेट वाज हायर। और विधानसभा चुनाव में भी मैं आपको गारंटी लिखित रूप में मैं आपको देने को तैयार हूं कि शिवसेना अंडर शिंदे जी will score more seats as a strike rate as compared to शिवसेना अंडर उद्धव ठाकरे जी। महाराष्ट्र और मुंबई की पब्लिक ने यह देखा है कि जिस प्रकार से विरोधियों ने जानबूझ के ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण प्रोग्रेस के सामने उन्होंने एक अड़चन खड़ा किया। मेट्रो का विरोध किसने किया? माननीय आदित्य ठाकरे जी ने किया, उद्धव ठाकरे जी ने किया। आज मैं आपको कह सकता हूं कि मैं देश का केंद्रीय सरकार का पोत परिवहन मंत्री हुआ करता था। पोर्ट लेड डेवलपमेंट किसी भी कोस्टल राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बड़ा बंदर वधवन पोर्ट जो पालघर में आ रहा है, उसका विरोध किसने किया? उद्धव ठाकरे जी ने किया। आज पोर्ट का निर्माण, भूमि पूजन हो चुका है। जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से आदित्य ठाकरे कल ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। आदित्य ठाकरे पिछली बार भी यहीं से चुनाव जीते थे, लेकिन तब शिवसेना में विभाजन नहीं हुआ था और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार पिक्चर काफी बदली हुई है। मिलिंद देवड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद की गिनती महाराष्ट्र कांग्रेस के मजबूत नेता के रूप में रही है। वो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महज 27 साल की उम्र में सांसद बने। 2004 के चुनावों में मिलिंद देवड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी जयवंतीबेन मेहता को 10,000 वोटों से हराया था। 2009 में मुंबई दक्षिण से जीते। इसी साल जनवरी में मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए थे। वर्ली सीट से पिछली बार आदित्य ठाकरे ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन आदित्य ठाकरे चुनौती को नाकार रहे हैं। मिलिंद देवड़ा को पब्लिसिटी वाला उम्मीदवार बता रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार लड़ेंगे, बहुत सारी पब्लिसिटी के लिए लड़ेंगे, ये चुनाव है। 2019 में आदित्य ठाकरे ने पहली बार वर्ली सीट से चुनाव लड़ा, तब बीजेपी उद्धव वाली शिवसेना के साथ थी। इस दौरान आदित्य को 72.7% वोट शेयर के साथ 89,248 वोट मिले और एनसीपी उम्मीदवार को 67,427 वोटों से हराया। चुनाव की खास बात यह थी कि ठाकरे परिवार के वो पहले ऐसे सदस्य थे जो चुनाव मैदान में गया था। इस जीत के बाद आदित्य ठाकरे को एमवीए की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इस समय वो शिवसेना यूबीटी की यूथ विंग के प्रमुख हैं।
कोस्टल रोड ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा था, मुंबई महानगर पालिका था, जिसका कोई लेना देना ना एकनाथ शिंदे जी से है ना देवेंद्र फडणवीस जी से। 2017 में ये शुरुआत हुई, उद्धव साहब के हस्ते उसका भूमि पूजन हुआ और सारा का सारा काम हमारी तब बीएमसी थी तभी किया, और उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने तब मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर बना, लेकिन हमने वो आगे लेके आए। अगर हमारी आज सरकार होती तो कोस्टल रोड का काम 2023 के दिसंबर तक पूरा का पूरा हो जाता था, इंक्लूडिंग साइकिल ट्रैक, इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन पाथवे और इंक्लूडिंग 96 हेक्टेयर्स ऑफ ओपन ग्रीन स्पेस। इन्होंने क्या किया, आधे किलोमीटर का जाके उद्घाटन किया है, डिवाइडर का जाके उद्घाटन किया है, तो भी आज भी कोस्टल रोड पूरा नहीं हुआ है। जो इनके हाथों में कोस्टल रोड 2014 से था, नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड, सिर्फ एक ही होता है इनके हाथों में, जो कुछ आता है एक तो कॉन्ट्रैक्टर बदल दिए जाते हैं या फिर एस्केलेशन हो जाता है। पूछे कितने का एस्केलेशन हुआ है नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड का। मुंबई पूना में जो मिसिंग लिंक थी, जो लोनावाला से टनल जाना था, 2014 से काम चल रहा है, इन्हीं के डिपार्टमेंट में MSRDC चल रहा है काम 6000 करोड़ का एस्केलेशन हुआ। MTHL जिसे अभी अटल सेतु कहा जाता है, अगर हमारी सरकार होती तो जैन 2020 में हमने तो गर्डर लॉन्चिंग किया था, अक्टूबर 2023 तक पूरा काम हो जाता था। इन्होंने डिले किया क्योंकि इनके पास वक्त नहीं था इनॉग्रेशन का। छेड़ानगर का फ्लाईओवर 2 हफ्तों से ऐसे ही पड़ा था, मैंने ट्वीट किया तो उद्घाटन हुआ। वर्ली शिवड़ी कनेक्टर जो सबसे अहम कनेक्टर होगा अभी दक्षिण मुंबई के लिए, हमारी जब सरकार गिराई गई तब 48% पूरा हुआ था। अभी का अपडेट है, अभी सिर्फ 57% कंप्लीट हुआ है। मिलिंद देवड़ा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देवड़ा को वर्ली को संभालने का काम सौंपा गया था। आदित्य का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद वर्ली विधानसभा में यूबीटी को मात्र 6500 वोट की बढ़त मिली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना विधानसभा चुनाव में हर सीट पर पूरी तैयारी के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। भाजपा की प्रवक्ता शाइना एनसी शिवसेना में जाकर इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना मराठी अभिनेता सुशांत शेलार के नाम पर भी विचार कर रही थी, लेकिन वर्ली सीट पर मराठा और मछुआरों के साथ एलीट क्लास का मिश्रण है। एलीट क्लास में गुजराती वोटर हैं जो बिजनेस क्लास से हैं और उनकी देवड़ा से करीबी है। इसके अलावा मराठा और मछुआरा वोटरों पर भी मिलिंद की अच्छी पकड़ है। ऐसे में शिंदे ने मिलिंद पर दांव लगाया है। इतना ही नहीं, आदित्य के चाचा राज ठाकरे भी खुलकर उनके खिलाफ आ चुके हैं, कैंडिडेट उतार चुके हैं। वर्ली सीट पर पिछली बार आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे का सपोर्ट मिला था, लेकिन अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव ने कैंडिडेट उतार दिया है, जिससे इस बार राज ठाकरे भी उनके खिलाफ हो गए हैं। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई जाति से होते हुए आरक्षण पर आ गई है। नाना पटोले के आरक्षण वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। इंडिया टीवी के चुनाव मंच कार्यक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरक्षण पर जो कहा वो सुन लीजिए। जिन लोगों को इंग्लिश आती नहीं उनका ये इशू है। राहुल गांधी ने क्या बोला, अब अगर आपके पास अभी वीडियो होगा तो दिखाइए। क्या बोला वहां पे जाके कि हमारे देश में जब हम सब बराबरी के होंगे तो अब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। इसमें गलत क्या है? और बाबा साहब अंबेडकर की भी भूमिका वही है। राहुल जी ने जो बात बोली है उसमें गलत क्या है? जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ मोड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते क्या बोलते क्या नहीं पता ही नहीं। आज आप एजुकेशनल में देखिए, नौकरियों में देखिए, नौकरियां तो बंद ही हो गई। गवर्नमेंट जॉब पूरे टोटल उन लोगों ने बंद कर दिए। जब गवर्नमेंट जॉब बंद कर दी तो आज आरक्षण खत्म हो गया। एजुकेशन व्यवस्था में भी आज वही परिस्थितियां हो गई है, तो उनके बोलने से क्या होगा? नाना पटोले का बयान बीजेपी को वही प्रोटीन देगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान रिजर्वेशन वाले फॉल्स नैरेटिव ने कांग्रेस को दिया था। महाराष्ट्र में नाना पटोले के इस बयान को दलितों ने भी सुना होगा और ओबीसी ने भी सुना होगा। दरअसल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 38% ओबीसी वोटर हैं और दूसरे नंबर पर है मराठा। इसके अलावा 13% मुस्लिम, 10% दलित और 8% ब्राह्मण हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के आरक्षण वाले बयान पर सवाल उठाया। कांग्रेस को बाबा साहेब और आरक्षण विरोधी बताया। ये आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा
बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण वाला फॉल्स नैरेटिव घुमाया, दलितों में आरक्षण खत्म होने वाला भ्रम फैलाया। बीजेपी के डीएमके यानी दलित मराठा और कुणबी वोटों के फॉर्मूले को एमएमडी यानी मराठा मुस्लिम और दलित में बदल दिया। इसका खामियाजा बीजेपी को महाराष्ट्र में चुकाना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 14 सीटें घट गईं और 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि बीजेपी की सहयोगियों शिवसेना को 7 और अजीत पवार वाली एनसीपी को 1 सीट मिल पाई, जबकि कांग्रेस को 12 सीटों का गेन हुआ और 13 सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी को भी 9 सीटें और शरद पवार वाली एनसीपी को 8 सीटें मिली। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलने वाला दलित वोट भी घटा और ओबीसी वोट भी। इसका फायदा कांग्रेस को मिला। महाराष्ट्र में 6 में से 3 रीजन में दलित आबादी सबसे ज्यादा है। इनमें विदर्भ, वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा आते हैं। 2024 में आरक्षण वाला नैरेटिव ऐसा चला कि महाविकास अघाड़ी ने इस रीजन में महायुति से 50 विधानसभा सीटें आगे निकली। लेकिन हरियाणा में राहुल के आरक्षण वाले नैरेटिव की हवा निकल गई और दलितों ने बीजेपी की सरकार बनवा दी। ऐसे में पटोले का बयान महाराष्ट्र में महायुति के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। एक और जहां महायुति में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है, नॉमिनेशन हो रहा है, जबकि अघाड़ी की गाड़ी अभी भी अटकी है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। नामांकन से पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपने विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता रथ पर मौजूद थे। घर पर फैमिली के लोगों ने सबसे पहले तिलक कर जीत की दुआ की। देवेंद्र फडणवीस की आरती उतारी गई। नागपुर के स्थानीय लीडर भी घर पर मौजूद रहे और ढोल नगाड़ों के साथ कैंपेन का रथ आगे बढ़ा। फडणवीस के नामांकन में भारी भीड़ उमड़ी। कई जगहों पर फूल बरसाकर वेलकम किया गया। बीजेपी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया है। लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी ने फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुर्दे को टिकट दिया है। दूसरी तरफ महायुति की पार्टियां खुद को मजबूत कर रही हैं, नए लोगों को पार्टी से जोड़ रही हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने सुबह सुबह 2 हाई प्रोफाइल नेताओं की अपनी पार्टी में एंट्री कराई। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो गए। साथ ही पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी एनसीपी में शामिल हो गई। दोनों नेता अब एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। शिवसेना यूबीटी के वरुण सरदेसाई को चुनौती देंगे। वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं। जिशान सिद्दीकी के साथ साथ सना मलिक की एनसीपी में एंट्री हुई है और उन्हें मुंबई की अणु शक्ति नगर से टिकट मिला है।